कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे लेक्चर दिया जाए या कोई चैप्टर ऐसा है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज कैफे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 एग्जाम, उसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस कितने एनसीईआरटी बुक्स में से थे और कितने एनसीईआरटी बुक्स के बाहर से, और क्या एनसीईआरटी बुक्स सफिशिएंट थी प्रिपरेशन के लिए। सेम एनालिसिस हमने नीट 2019 के लिए भी किया था, जिसका लिंक आपको कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके मिल जाएगा, जिसमें हमने तीनों सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए वो एनालिसिस किया था। तो जो नीट 2020 का सेट हमने इस एनालिसिस के लिए यूज़ किया वो है सेट H2। ये एनालिसिस सभी सेट्स पे लागू होता है, क्योंकि सब सेट्स में बस क्वेश्चन शफल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होते, सेम ही रहते हैं, बस उनका नंबर बदल जाएगा, क्वेश्चन सेम ही रहेंगे आपके सभी सेट्स में। H2 सेट का क्वेश्चन पेपर आप आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन पेपर के बेस पर हमने एंड में क्वेश्चन नंबर वाइज कंप्लीट डिटेल्स भी दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सी क्लास के कौन से चैप्टर और कौन से पेज पे आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक्स में। तो आपके नीट 2020 में 48 क्वेश्चंस क्लास 11 से थे आउट ऑफ 90, दैट इज क्लोज टू 53% आपकी 11 से थे। 42 क्वेश्चंस आपके क्लास 12 से थे आउट ऑफ 90, दैट इज क्लोज टू 47%। डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आपको 86 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 90, दैट इज क्लोज टू 95.5%। इतना ज़्यादा आपके एनसीईआरटी बुक्स से ही थे 86 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स के बाहर से थे आउट ऑफ 90, दैट इज क्लोज टू 4.5% आपके एनसीईआरटी के बाहर से आए थे। जो 4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स के बाहर से थे वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार हैं। एक क्वेश्चन था आपका फ्लोरोडिन स्टार्च के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी में फ्लोरोडिन स्टार्च तो दिया हुआ है आपका एल्गी के पार्ट में कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन नहीं है, तो ये बाहर से था। दूसरा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से था, निकोटीन, स्टार्किन और कैफीन का प्लांट में क्या रोल होता है। ये एग्जैक्टली लाइन नहीं मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी में इनका क्या रोल होता है। वैसे ये जनरल सी बात है कि उनका रोल डिफेंस में होता है, तो एग्जैक्टली लाइन टू लाइन तो मेंशन नहीं था ये एनसीईआरटी में। थर्ड क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी के बाहर से था वो था प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। जो आपका जेट स्कीम होता है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दे रखी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल नहीं दे रखी। उसमें आता है आपका प्लास्टोक्विनोन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एनसीईआरटी के बाहर से था। और जो लास्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर से था वो था साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। तो ये भी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन नहीं दे रखा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि नीट एनसीईआरटी से ही आता है, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो के एंड में हमने सभी क्वेश्चंस की डिटेल डाली है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सी क्लास, कौन से चैप्टर और कौन से पेज नंबर पे आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक्स में। आप खुद चेक कीजिए कुछ क्वेश्चंस, आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एनसीईआरटी से ही आता है, लाइन टू लाइन बल्कि एनसीईआरटी से आता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आंसर जो दे रखे हैं वो यूं की यूं लाइन, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लाइन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। और अगर आप इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज, उनके मॉक टेस्ट वो जरूर आपके डेफिनेटली एनसीईआरटी के बाहर से ही देते हैं, क्योंकि इट्स बिजनेस फॉर देम, बिजनेस है उनके लिए। आप एनसीईआरटी पढ़ के उनके टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, और यही इंस्टीट्यूट्स का सारा बिजनेस का खेल होता है। मोस्टली सबको कन्फ्यूज़न होता है कि एनसीईआरटी पढ़ें या इंस्टीट्यूट्स का बताया हुआ। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आप लोगों को कि एनसीईआरटी को इतना अच्छा करिए कि वहाँ से आप क्वेश्चंस आ जाए तो ना जाने दें। कोई क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल कर दें एनसीईआरटी से। ऐसा आप एनसीईआरटी को 3-4 बार अच्छे से पढ़ें, हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ें, ये आपके लिए एनफ रहेगा सिलेक्शन लेने के लिए। मान लीजिए इस बार भी अगर कोई बच्चा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के गया था तो 90 में से 86 क्वेश्चन वो कर पाता, और 86 यानी वो टॉप में आ जाता, बिल्कुल एनफ रहती है एनसीईआरटी सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है, आपने एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से कर ली है, 3-4 बार पढ़ लिए लाइन टू लाइन, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, वो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और रही बात एक्स्ट्रा पढ़ने की, ये 4 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ते तो शायद मे भी ना भी कर पाते। कोई कंपलसरी तो है नहीं, जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा, जो बाहर से आएगा एक आधा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है।